दोस्तों आप सभी का स्वागत है एनजे एजुकेटरी में। आज हम देखेंगे करंट अफेयर्स जो कि सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। एनसीएल, एचईएमएम ऑपरेटर्स ट्रेनिंग हो, चाहे माइनिंग सरदार हो, रेलवे एनटीपीसी हो या ग्रुप डी हो, ये सभी में करंट अफेयर पूछे जाते हैं। दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और जो बेल आइकॉन है उसे दबाना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर। दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से पहले हम वन लाइनर क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लेते हैं, जिसमें पहला है राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। सेकेंड, महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए रेलवे ने कौन सा अभियान शुरू किया? तो वो है मेरी सहेली अभियान। थर्ड, नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में कौन नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर होगा यस वर्धन कुमार सिन्हा। फोर्थ देखेंगे, कहाँ एक प्लास्टिक से मुक्ति के लिए प्लास्टिक प्रीमियर लीग टूर्नामेंट खेला जाएगा? तो वो होगा दोस्तों इंदौर में। फिफ्थ देखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ देश की पहली सी प्लेन की शुरुआत की? तो ये गुजरात में शुरुआत की। ठीक दोस्तों, अब देखते हैं हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ। विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कहाँ पर स्थित है? ए उत्तराखंड, बी हिमाचल प्रदेश, सी अरुणाचल प्रदेश या डी जम्मू कश्मीर? तो आपका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बी हिमाचल प्रदेश। इसे अटल सुरंग के नाम से जाना जाता है। उससे पहले ये था रोहतांग सुरंग, ठीक ना, उसे बदलकर अटल सुरंग नाम रखा गया है। और ये टोटल है 9.02 किलोमीटर। ठीक, ये याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें कहा गया है असम की किस पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री का हाल ही में निधन हो गया? ए सुमन चक्रवर्ती, बी नंदनी सतपथी, सी सैयद अनवरा तैमूर या डी मोना शर्मा? तो आपका आंसर होगा दोस्तों सी सैयद अनवरा तैमूर। ठीक, असम की पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री थी। अगला देखेंगे, जिसमें कहा गया है कि टेनिस प्रतियोगिता इटालियन ओपन 2020 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ए राफेल नाडाल, बी नोवाक जोकोविच, सी डिएगो, डी आंद्रे रूबलेव? तो किसने जीता था दोस्तों? ये याद रखिएगा, इटालियन ओपन 2020 है ना। ठीक, तो इटालियन ओपन 2020 को आपका नोवाक जोकोविच ने जीता था। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे, जिसमें कहा गया है 4 सितंबर 2020 में भारत की किस कंपनी ने फेलुदार नामक कोरोना टेस्ट किट लॉन्च की है? ए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, बी टाटा समूह, सी भारत बायोटेक, डी जायडस कैडिला? तो कौन होगा दोस्तों? तो आपका आंसर होगा बी टाटा समूह ने लॉन्च किया है। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे, जिसमें कहा गया है भारत द्वारा किस परीक्षण रेंज से अभ्यास नामक ड्रोन का सफल परीक्षण किया गया? ए श्रीहरिकोटा, बी चांदीपुर, सी मुंबई, डी हेयरदीप? तो कहाँ होगा दोस्तों? तो आपका बी चांदीपुर उड़ीसा में हुआ। ठीक, उड़ीसा। नेक्स्ट देखेंगे, जिसमें कहा गया है निम्न में से किस पहली महिला को राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने के लिए चुना गया है? ए कोमल सचदेवा, बी शिवांगी सिंह, सी अंजलि सिंह, डी अवनी चतुर्वेदी? तो आप कौन महिला जो है लड़ाकू विमान के लिए दोस्तों उड़ाने के लिए चुना गया है? तो बी आपका शिवानी सिंह होगा। ठीक, अगला देखेंगे,
जिसमें कहा गया है राज्यसभा द्वारा महामारी संशोधन विधेयक 2020 पारित किया गया। इस विधेयक के माध्यम से किस अधिनियम में संशोधन किया गया है? ए महामारी अधिनियम 1897, बी महामारी अधिनियम 1905, सी महामारी अधिनियम 1952 या डी महामारी अधिनियम 1972। तो आपका राइट आंसर होगा ए महामारी अधिनियम 1897। अगला देखेंगे जिसमें कहा गया है किस राज्य में कोविड-19 से निपटने हेतु मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान शुरू किया गया है? ए छत्तीसगढ़, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी हरियाणा। तो कौन राज्य है दोस्तों? तो आपका महाराष्ट्र राज्य है। अब देखेंगे और महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे। उसी ने इस अभियान की शुरुआत की। अब 9 देखेंगे हम। इसमें कहा गया है सितंबर 2020 में फेड कप का नाम परिवर्तित कर क्या रखा गया है? क्रिस एवर्ट कप, बिली जीन किंग कप, मार्टिना नवरातिलुवा कप, लिंडेसे डेवनपोर्ट कप। तो कौन सा होगा दोस्तों? तो बी आपका होगा बिली जीन किंग कप। ठीक। 10वां क्वेश्चन में कहा गया है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ठीक है ना, इसे आप लोग अच्छे से समझिएगा। जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो ए योशिहिदे सुगा, बी तोशिमित्सु मोटेगी, सी तारो कोन, डी जुनिचिरो कोइजुमी। तो किसे चुना गया है दोस्तों? तो ए योशिहिदे सुगा को नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। इससे पहले कौन था दोस्तों? तो इससे पहले शिंजो आबे था। ठीक, शिंजो आबे था। अब नेक्स्ट देखेंगे, देश की दूसरी व दक्षिण भारत की पहली किसान रेल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह रेल किन 2 रेलवे स्टेशनों के मध्य परिचालित है? ए चित्तौड़ से आदर्श नगर रेलवे स्टेशन, बी काकीनाड़ा से आनंद विहार स्टेशन, सी अनंतपुर से आदर्श नगर रेलवे स्टेशन, डी विजयवाड़ा से कैंट स्टेशन। तो कौन सा होगा दोस्तों? तो सी अनंतपुर से आदर्श नगर रेलवे स्टेशन, सी होगा ना। और पहला जो था वो दानापुर से पुणे के लिए हुआ था। ठीक ना दोस्तों। कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन, बी स्वामी विवेकानंद रेलवे स्टेशन, सी आचार्य अनिरुद्ध महाराज रेलवे स्टेशन, डी आचार्य शंकराचार्य रेलवे स्टेशन। तो आपका सही आंसर होगा ए सिद्धारूढ़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट देखेंगे जिसमें कहा गया है टाइम्स हायर एजुकेशन की प्रतिष्ठित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में किस यूनिवर्सिटी को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? पहला कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, बी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, सी यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड और या तो डी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो कौन है दोस्तों? तो इसमें जो है सी यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड पहले शीर्ष स्थान पर है। नेक्स्ट देखेंगे जिसमें कहा गया है निम्न में से किस राज्य ने ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 की रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? ए मध्य प्रदेश, बी बिहार, सी पंजाब, डी आंध्र प्रदेश। तो कौन सा होगा दोस्तों आपका आंसर? आपका आंसर होगा डी आंध्र प्रदेश। ठीक। अगला देखेंगे जिसमें कहा गया है बिहार विधानसभा चुनाव। बिहार विधानसभा चुनाव कितने चरणों में चुनाव होगा दोस्तों? कितने चरणों में होगा? 3,
4, 2 या 1, तो कितने चरणों में होगा दोस्तों? तो आपका आंसर होगा 3 चरणों में होगा। आंसर 3 चरणों में बिहार विधानसभा चुनाव होगा। पहला 28 अक्टूबर 2020 को होगा जो कि 71 सीट के लिए। दूसरा 3 अक्टूबर को होगा जो कि 94 सीट के लिए। और तीसरा 7 नवंबर को होगा 78 सीट के लिए। मैंने पहले ही बोला 3 अक्टूबर की जगह 3 नवंबर है दोस्तों, ठीक। 28 अक्टूबर, 3 नवंबर, 7 नवंबर, टोटल वहाँ पे 243 सीट है बिहार में, जिसके लिए पहले में 71, दूसरे में 94 और तीसरे में 78 सीट है दोस्तों, ठीक। इसका परिणाम 10 नवंबर को होगा। आप लोग इसे नोट करके कॉपी में रख लीजिएगा, ठीक। अब नेक्स्ट देखेंगे। द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास बंग सागर किन किन 2 देशों के मध्य आयोजित हुआ? ए भारत बांग्लादेश, बी भारत जापान, सी भारत फ्रांस या डी भारत अमेरिका। तो बंग सागर सैन्य अभ्यास किन किन 2 देशों के बीच में हुआ दोस्तों? तो ए भारत बांग्लादेश के बीच में हुआ, ठीक। अब नेक्स्ट देखेंगे जिसमें कहा है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? के वेणुगोपाल, बी शरद अरविंद बोबड़े, सी देश दीपक वर्मा, डी सुनील अरोड़ा। तो कौन सा होगा दोस्तों? तो बी शरद अरविंद बोबड़े, ठीक। अब इसमें निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए कहा गया है, ठीक। तो वायुसेना का अध्यक्ष कौन है, नौसेना का अध्यक्ष कौन है, थल सेना का और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ठीक। तो वायुसेना का अध्यक्ष कौन होगा दोस्तों? एडमिरल करमवीर सिंह, मार्शल RKS भदौरिया, बिपिन रावत, मनोज मुकुंद नरवणे इधर ऑप्शन में है। तो वायुसेना का आपका अध्यक्ष है भगदौरिया, ठीक दोस्तों, मार्शल RK भगदौरिया। और नौसेना अध्यक्ष है आपका एडमिरल करमवीर सिंह, ठीक। और थल सेना का अध्यक्ष है मनोज मुकुंद नरवणे। और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आपका जनरल बिपिन रावत, ठीक। तो इस प्रकार से भी सुमेलित करने के लिए पूछा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे जिसमें कहा गया है कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन कौन है? गुरदीप सिंह, शशि शंकर, प्रमोद अग्रवाल या PK गुप्ता। तो कौन है दोस्तों? प्रमोद अग्रवाल। नेक्स्ट है गणतंत्र दिवस 2020 के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कौन आया था दोस्तों? तो ए सिरिल रामाफोसा, बी जायर बोल्सोनारो या सी गाय राइडर या डी निकोलस मदीरो। तो कौन आया था दोस्तों 2020 में? तो जायर बोल्सोनारो साउथ अफ्रीका का, ठीक। इससे पहले 2019 में सिरिल रामाफोसा आया था। अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें कहा गया है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल अभी के समय में कौन हैं? ए राधा कृष्ण माथुर, बी बेबी रानी मौर्य या सी मनोज सिन्हा या डी जयराम ठाकुर। तो कौन है दोस्तों? तो आपका आंसर होगा मनोज सिन्हा, ठीक ना। राधा कृष्ण जो माथुर है वो लद्दाख का उपराज्यपाल है, ठीक। और जयराम ठाकुर जो है वो हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री है। ये याद करके रखिएगा क्योंकि एग्जामों में इसे पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा जिसमें कहा है संसदीय मामले, कोयला तथा खनन मंत्री इनमें से कौन है? धर्मेंद्र प्रधान, प्रकाश जावड़ेकर, सी प्रहलाद जोशी, डी गिरिराज सिंह। संसदीय मामले, कोयले तथा खनन मंत्री ना, तो कौन है दोस्तों? तो सी आपका प्रहलाद जोशी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे जिसमें कहा गया है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद, गजेंद्र सिंह, हर्षवर्धन, नितिन जय राम गडकरी। तो कौन है दोस्तों? तो इसमें आपका आंसर होगा
नितिन जयराम गडकरी। ठीक, अब नेक्स्ट देखेंगे जिसमें कहा है पासे संयुक्त सैन्य अभ्यास 2020 किन किन देशों के बीच में हुई। ए भारत इंग्लैंड, बी भारत ब्रिटेन, सी भारत अमेरिका, डी भारत नेपाल। तो किसके बीच में संयुक्त अभ्यास हुआ था दोस्तों? तो सी भारत अमेरिका के बीच में हुआ था। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे जिसमें कहा गया है नई शिक्षा नीति 2020 5+3+3+4 जून 29 जुलाई 2020 को मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा किसकी अध्यक्षता में इसे गठन किया था? ए के सिवन, बी जी सतीश रेड्डी, सी शेखर मंडे, डी के कस्तूरी रंगन। ये नई शिक्षा नीति का मैं वीडियो अपलोड बहुत पहले कर चुका हूं दोस्तों, जिस समय ये लॉन्च हुआ था। अगर आप लोग इसके बारे में और एकदम डिटेल से जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को देख लीजिएगा, नीचे मैं लिंक में डाल दूंगा। ठीक, तो कौन होगा दोस्तों? तो के कस्तूरी रंगन है, डी के कस्तूरी रंगन। इससे पहले कौन अध्यक्षता की थी? तो वो थी कोठारी आयोग। ठीक, अब नेक्स्ट देखेंगे जिसमें कहा है 26 जनवरी 2020 को पद्म विभूषण इनमें से किससे नहीं मिला? ठीक, किससे नहीं मिला? तो ए अरुण जेटली, बी MC मैरी कॉम, सी सुषमा स्वराज या डी बालकृष्ण दोषी। तो किसे नहीं मिला दोस्तों? तो इसमें बालकृष्ण दोषी को नहीं मिला, बाकी तीनों को अरुण जेटली, मैरी कॉम और सुषमा स्वराज को पद्म विभूषण मिला है। नेक्स्ट देखेंगे जिसमें कहा है इंडियन प्रीमियर लीग 2020 कब और कहाँ हुआ? 19 सितंबर दुबई, 17 सितंबर ऑस्ट्रेलिया, 20 सितंबर इंग्लैंड या 22 सितंबर दुबई। तो कहाँ पे इसका हुआ था दोस्तों? तो ये 19 सितंबर दुबई में हुआ है। ठीक, इसका जो प्रायोजक है वो ड्रीम 11 है, ये याद रखिएगा। IPL का जो प्रायोजक है वो ड्रीम 11 है, उसे भी क्वेश्चन को पूछा जाता है। ठीक ना, और ये 19 सितंबर से कितने तक होगा दोस्तों इसका मैच? तो 19 सितंबर से ये इसका लास्ट डेट आपका होगा 19 सितंबर से 6 नवंबर तक। ठीक है ना, इसका लास्ट जो फाइनल है वो 6 नवंबर को होगा। अब अगला देखते हैं जिसमें कहा है 38वां राष्ट्रीय खेल 2021 भारत के किस जगह पर होने वाली है? ए छत्तीसगढ़, बी उत्तराखंड, सी मेघालय, डी देहरादून। तो कहाँ पर होगा दोस्तों? तो इसका आंसर है आपका बी उत्तराखंड। ठीक ना, 38वां राष्ट्रीय खेल और 37वां राष्ट्रीय खेल 2020 को छत्तीसगढ़ में होने वाली है। नेक्स्ट देखेंगे जिसमें कहा है भारत में कोरोना वायरस का पहला मामला कहाँ दर्ज हुआ था? ए दिल्ली, बी मुंबई, सी केरल, डी आंध्र प्रदेश। तो कहाँ पे पहला मामला दर्ज हुआ था दोस्तों? सोचिए ज़रा। तो पहला मामला था सी केरल में। ठीक, अगला और लास्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों जिसमें कहा गया है अगस्त 2020 के अनुसार बैंक दर की नवीनतम आंकड़े कितनी हैं? 4.25%, 4.50%, 4.00% या 3.35%। तो अगस्त में कहाँ कब कितना आंकड़े नापी गई थी दोस्तों? तो 4.25 नापी गई थी। ठीक ना, इसी के साथ में रेपो रेट भी है, रिवर्स रेपो रेट है, CRR है, SLR है, MRF है। इन सभी के भी आंकड़े आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ामों में इसे बहुत इम्पोर्टेंट के रूप से पूछा जाता है इकोनॉमिक्स बेस पे। ठीक ना दोस्तों।
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। तो आज का हमारा करेंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।